नमो आनंदम साथियों, कर मानवता के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं कुलदीप आनंदम। दोस्तों, आज हम एक नया चैनल बना रहे हैं जिसका नाम है कर मानवता। KAR कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मानवता तो आप जानते ही हैं, लोगों के लिए काम करना, अपनी आत्मा के लिए काम करना, लोगों की आत्मा के लिए काम करना। तो कर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहली चीज तो जो कर्मा है, KARMA, ये कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्मा को हमने शॉर्ट फॉर्म करके KAR कर दिया है, यानी कर मानवता। कर्मा भी एक्शन का ही दूसरा रूप है, यानी कार्य का ही दूसरा रूप है, यानी उसी का ही अगर हम देखें तो उसमें से निकलता है। और कर भी आपको एक कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, जस्ट डू इट, कर। तो हम कह रहे हैं कर मानवता, अपने कर्मों को मानवता के लिए लगाना, कार्य करना, यानी कर मानवता। देखो दोस्तों, मानवता तो हम सब में भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जो प्राणी इस धरती के ऊपर सांस ले रहा है वो हर व्यक्ति बना ही मानवता के लिए है, राइट। पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, वो मानवता का धर्म निभा रहे हैं। आप जानवरों को देखिए, वो सांस ले रहे हैं, वो मानवता का धर्म निभा रहे हैं। आप जमीन के नीचे जो कीड़े हैं वो अगर सांस ले रहे हैं तो वो मानवता निभा रहे हैं। बस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम मनुष्य में भी, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर हम अधिकतर लोगों की बात करें तो आज वो सिर्फ और सिर्फ अपने में सीमित हो गए हैं। अपने में सीमित हो गए हैं, रीजन क्योंकि जीवन काल और जीवन जीने का जो सलीका है या तरीका कह लीजिए आप, वो इस तरीके का डिजाइन हो गया है बाय डिफॉल्ट कि अभी वो अपने से बाहर सोच ही नहीं सकते, बेचारे बिल्कुल नहीं सोच सकते, राइट। और अभी अपने से बाहर सोचने का मौका आपको खाली जीवन चक्र के कारण भी नहीं, और कुछ ना कुछ अपनी आदतों के कारण भी आप बाहर जीवन चक्र के बाहर सोच ही नहीं पाएंगे, मानवता के लिए सोच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसे की अंधी रेस, कामयाबी की अंधी रेस, रोगों के साथ शरीर का लड़ना, जरूरतों की खत्म ना होना, दिन प्रतिदिन कुंठा, घृणा समाज के प्रति आना, क्योंकि हर बाजी आप नहीं जीत सकते, हर चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह बोला गया है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन हम कोई भी कार्य बिना फल की इच्छा के नहीं कर रहे, इसलिए कुंठा, ये सारी चीज तो आनी ही है। और रीजन ये कुंठा क्यों आनी है? क्योंकि जब जब आप कंपटीशन में हैं तो जो व्यक्ति है उसके साथ तो आपकी घृणा स्वाभाविक है। जब जब आपको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी तो समाज के प्रति घृणा स्वाभाविक है। जब जब आप अपने परिवार से, चाहे वो माता पिता हो, उनसे जो उपेक्षाएं करते हैं वो नहीं मिलेगी तो कुंठा आना स्वाभाविक है। जब आप अपने भाइयों बहनों से जो उपेक्षा करते हैं वो नहीं आएगी तो कुंठा आना स्वाभाविक है, ठीक है। तो इस कारण से कई बार हम लोग, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो दूसरे लोगों के अंदर जो आत्मा है, उनके साथ कनेक्ट करके एक मानवता के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, मानवता के लिए जी सकते हैं, लेकिन हम नहीं जी पाएंगे। रीजन क्योंकि हमारा इस समय जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का है। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की। जो कर मानवता है, ये मेरे और मेरी टीम के जो लोग हैं उनके अंदर ये विचार आया कि अब हम जीवन काल के इस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर अब हमें अपने परिवार के साथ साथ, अपने समाज के साथ, परिवार के साथ साथ अपने ही इस समाज के लिए भी सोचना पड़ेगा, यानी अपने घर की चार दीवारी से बाहर के लिए भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मानवता की बात आती है तो लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास रास्ते नहीं है, तरीके नहीं हैं, हम कैसे मानवता करें। तो दोस्तों, उसी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है कर मानवता। एक्चुअली इसका पूरा नाम है कर मानवता मंदिर, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है कर मानवता। हम एक ऐसा मंदिर बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जहां पर मानव के अंदर जो चेतना है उसको ही हम परमात्मा मान रहे हैं।
इसलिए हमने इसका जो टैगलाइन है वो टैगलाइन भी बड़ा सिंपल सा रखा है, मानवता ही परमात्मा। यानी अगर हम सारे कार्य जब भी हम कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो हम उस ऊपर वाले को, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय हैं, आप किसी से भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, क्योंकि आप उसको शुभ मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो तो सिर्फ एक कार्य है, राइट। शुभ और अशुभ तो हम अपने उपेक्षाओं के कारण डिसाइड करते हैं, लेकिन जब भी आप कार्य करते हैं तो उसमें उस ऊपर वाले का नाम लेते हैं अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से, ठीक है साहब। लेकिन अगर देखा जाए, ऊपर वाले को तो कोई भी नहीं देख पा रहा है और ना ही कोई अभी देख भी पाएगा, राइट। और ऊपर वाले को देखने का जो रास्ता है उस पर तो बहुत कम लोग चल रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर लेके मेरे परिवार मेरे से बहुत विपरीत परिस्थितियों के अंदर है। वो मेरी विचारधारा, उनकी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं नास्तिक हो गया हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिसको हम जानते नहीं है, और वो बात को कह रहे हैं कि मानो उसको जिसकी हमने मूर्ति रखी है। तो दोनों में तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बात वही है, मैं उस मूर्ति वाले के ही असली अस्तित्व को जो है मान रहा हूं। बस इतना सा फर्क है मेरे और मेरे परिवार और समाज के कई लोगों के साथ मेरे। लेकिन मैं भी उसी परमात्मा को मान रहा हूं। मैं भी मानता हूं कि एक ऊपर शक्ति है, जिसके लिए हमें जिसके कारण हम चल रहे हैं, राइट। ये पेड़ पौधे हर चीज उसके कारण चल रहे हैं। तो अब आते हैं कि कर मानवता का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। बेसिकली 4 हमारे जो हैं मेन पिलर हैं, जिसके अंदर हम कार्य करने जा रहे हैं। हमारे इस मंदिर में, हमारे इस पूजनीय स्थान में इंसान के अंदर जो चेतना है उसकी पूजा की जाएगी। हम उसी को परमात्मा का स्वरूप, उसी को ऊपर वाले का स्वरूप मान के चल रहे हैं, राइट। क्योंकि देखिए, मैं हिंदू धर्म से हूं, तो मेरे को जो संस्कार मिले हैं मैं वही शब्द करूंगा यूज। कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति ये ना समझे कि मैं किसी धर्म को प्रमोट कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, क्योंकि जो चेतना मेरे अंदर है वही अन्य धर्म के लोगों के अंदर, अन्य समाज संप्रदाय के लोगों के अंदर है। तो मैं सिर्फ आपके अंदर, आपकी जो पद्धति है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो आपके अंदर विद्यमान है, उस ऊपर वाले की ताकत, उस ऊपर वाले का जो रोशनी, उस ऊपर वाले का जो प्रकाश, उस ऊपर वाले का जो बीज आपके अंदर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए आपको कह रहा हूं, इसलिए आपको हमारी पूरी टीम कह रही है, कर मानवता। अब ये कर मानवता हम किस तरीके से जो है वो प्रस्तुत करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमने 4 पिलर्स के ऊपर हम इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इस पूजनीय स्थान का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, चेतना आई कहां पर? चेतना आई इस शरीर में। ये शरीर बना 5 तत्वों से, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, और उसमें इस चेतना का जो है आगमन हुआ। तो सबसे पहले उस चेतना को शुद्ध रखने के लिए, उस चेतना में किसी प्रकार का जो है, वैसे तो उस चेतना को कुछ भी नहीं होता, उस आत्मा को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बोला गया है कि ना तो इसको काटा जा सकता है, ना इसको गीला किया जा सकता है, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि ये परमात्मा की चीज है। लेकिन अभी ये चेतना कहां स्थापित है? इस शरीर के अंदर है। तो सबसे पहले हमें इस शरीर पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम इस शरीर पे जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, हम उस के डिवीजन को, यानी उस प्रमुख का हम नाम दे रहे हैं काया शुद्धि। यानी सबसे पहले इस काया को हमें शुद्ध करना है। आप किसी भी एज में हो, हमारा उद्देश्य है आपकी काया को शुद्ध करना। उसके बाद अब ये शरीर को, जैसे जैसे जीवन काल बढ़ेगा, शरीर अपनी एज के साथ आगे बढ़ेगा, और जैसे हमारे जो शरीर बढ़ेगा और एज बढ़ेगी, तो हमारे को अन्य कार्य करने पड़ेंगे। तो उसके बाद जब आपकी एज आ गई, आप अभी बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के बाद आपको स्कूल में गिरा जाता है, यानी अध्यात्म, यानी पढ़ाई लिखाई। तो उसके लिए हम दूसरा पिलर तैयार कर रहे हैं। वो दूसरा पिलर को हम नाम दे रहे हैं विद्या रुचि टेम्पल, यानी विद्या रुचि टेम्पल। पहले का हो गया काया शुद्धि टेम्पल, यानी काया शुद्धि मंदिर, विद्या रुचि मंदिर, राइट। और तीसरा जो है, अब जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो पढ़ाई करने के बाद आपको रोजगार चाहिए, और आज की डेट में आप जान रहे हैं कि रोजगार की क्या समस्या चल रही है। तो हम अधिकतर चाहते हैं कि आपको स्किल्ड दे सकें, आपको ऐसा व्यक्ति बना सकें कि पढ़ाई के साथ साथ आप कमाई कर सकें, पढ़ाई के बाद फुल टाइम कमाई कर सकें और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम कमाई कर सकें। तो उसके लिए हम आपको जो अगला पिलर दे रहे हैं, जो हमारा मुख्य आधार है, वो है रोजगार भारत मंदिर, यानी रोजगार भारत।
और जब आप पढ़ाई कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, एक अच्छी एज में आ जाएंगे, तो वहां पर फिर आपको, क्योंकि आप बहुत अव्यवस्थित हो चुके हैं समाज के, बहुत, क्योंकि आप उस रेस के हिस्से हैं जहां पर सिर्फ दौड़ना है, तो वहां दौड़ने के अंदर बहुत सारी चीजें आप अपने शरीर की खराब करेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको काफी रोग लग जाएंगे। ठीक है, तो वो रोगों के लिए तो हम लोग काया शुद्धि करेंगे। और काया शुद्धि करने का सबसे बड़ा पहला कारण यह है कि आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं वहां दौड़ते दौड़ते आपके शरीर को स्वस्थ रखा जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें भावनात्मक चोट लगेंगी, जो हमारी ग्रंथियां बन जाएंगी, जो हमारे खून के अंदर वो गांठें बन जाएंगी, जो ग्रंथियां बन जाएंगी, उन ग्रंथियों को भी शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को शुद्ध करने के लिए उन ग्रंथियों को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए जो है लास्ट में जो हमारा जो डिवीजन है वो बेसिकली है कर आनंदम। कर आनंदम में आपको आध्यात्मिक, आपको मानसिक हेल्थ के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, परमात्मा के बारे में, उस परम शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे उसको हम कर आनंदम बोल रहे हैं, और कर आनंदम में जो हमारा जो मेन पिलर रहेगा वो रहेगा आपका कला ध्यानम। एक ऐसा ध्यान करने की पद्धति जिससे आप उस परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, जिससे आपकी आत्मा दूसरे लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो दोस्तों, होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो। तो मैं अगेन इसको कंक्लूड कर देता हूं। मैं हूं कुलदीप आनंदम, मेरे साथ मेरी एक टीम है। हम लोग मिलके बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स पे काम कर रहे हैं। तो उसी में हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करा है जिसका नाम हमने रखा है कर मानवता। कर मानवता। अब इसके अंदर हमने 4 पिलर रखे हैं, हमारे 4 कोर वैल्यूज हैं। पहली है काया शुद्धि, शरीर को शुद्ध करना। दूसरा है विद्या रुचि, एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर काम करना, स्किल्स के ऊपर काम करना। तीसरा है रोजगार भारत, जिसमें पैसे कमाने के लिए स्किल्स के ऊपर काम करना, ताकि आपको किसी की गुलामी ना करनी पड़े और आप अच्छा धन अर्जित कर सकें। और चौथा है आपके मानसिक दशा को शुद्ध करना, आपको शांत करना, आपको ऐसा व्यक्ति बनाने का प्रयास करना जिससे कि आप अपने परिवार को प्रेम करुणा के साथ दे सके और इस समाज को भी प्रेम करुणा दे सके। तो होप आपको यह हमारा जो आइडिया है वो अच्छा लगा हो। और हम चाहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। हाँ, कई लोगों के पास टाइम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अभी नहीं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कैसे कर मानवता कर सके, मानवता के लिए काम कर सके। तो हम दोनों तरीके के लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके पास टाइम भी है, पैसा भी है और वो मानवता के लिए काम करना चाहते हैं। कई लोग जो अभी फ्री नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा है, हम उनका भी स्वागत करेंगे। जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम है, हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमें बहुत बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी, बहुत 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 पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें बहुत 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 लोगों के समय की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए इस मुहिम के साथ, इस मिशन के साथ जुड़िए और अपने शरीर को शुद्ध कीजिए। काया शुद्धि से, विद्या रुचि से अपने बच्चों को एजुकेशन करवाइए, रोजगार भारत से स्किल्स सीख के अपने बच्चों को एक ऐसा रास्ता दीजिए जिससे कि वो जिंदगी भर पैसा कमा सकें आसानी से। और लास्ट में इस शरीर को छोड़ने से पहले उस आत्मा को उस परमात्मा के लिए तैयार करें, ताकि वो उस घर के अंदर बड़ी आसानी से एंट्री कर सके और हमें इस धरती पर दोबारा जीवन लेने की आवश्यकता ना हो और हम इस जीवन चक्र काल से जो है वो मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, अगर सच्ची मुक्ति चाहिए तो हमें लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अपने लिए तो हर व्यक्ति काम कर रहा है, हम लोगों के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, प्रेम के लिए करुणा करें, प्रेम के लिए काम करें, करुणा के लिए काम करें। तो आइए इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं आपका स्वागत करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ें। आप किसी भी कैटेगरी को, मैंने क्लियर कर दिया, हम आपका स्वागत करते हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी संस्था है, कर मानवता। और दोस्तों, इसी के साथ मैं कुलदीप आनंदम आपका स्वागत करता हूं कि आइए मिलके काम करते हैं और इस वीडियो का समापन करते हैं। और अगली वीडियो के लिए अभी से इनवाइट करता हूं। कर मानवता, कर मानवता, कर मानवता। नमो आनंदम, नमो आनंदम, नमो आनंदम।